नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। वो जो कश्मीर को जला रहे हैं, वो जो कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं, वो जो कश्मीर में लूट मचा रहे हैं, वो जो कश्मीर को तबाह कर रहे हैं, उन सभी को ध्वस्त करने वाला सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। कृष्णा घाटी में हमारे जवानों का सिर काटने वालों का बदला भी लिया जाएगा और उनको भी बिलों से निकाल कर मारा जाएगा जो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए घरों में घुस कर बैठे हैं। जंगलों और बगीचों में आतंकी ट्रेनिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं और कश्मीर को भड़काते हैं। शोपियां से लेकर कुलगाम तक आतंक के गढ़ बन गए दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप आज से शुरू हो चुका है। आतंकियों के हमदर्द पत्थरबाजी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले करने में लगे हैं, लेकिन आज से शुरू हुआ यह ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने तक नहीं पहुंचा दिया जाता। सड़कों पर चप्पे चप्पे से लेकर संदिग्ध घरों में तलाशी, आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नजर, बगीचों से लेकर जंगलों तक हर जगह सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू हो चुका है और शुरुआत हुई है दक्षिण कश्मीर के उस शोपियां जिले से जो इस वक्त आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस 4000 से ज्यादा जवान कश्मीर में आतंकवादियों को फ्लश आउट करने के ऑपरेशन में जुट चुके हैं। श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर शोपियां जिले के 22 गांव में आज सुबह से सुरक्षा बलों ने व्यापक ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में एंटी टेररिस्ट टीम के साथ रियल टाइम जानकारी के लिए ड्रोन भी लगाए गए। शोपियां में ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों के बारे में खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया। दक्षिण कश्मीर के इलाके में स्थानीय आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान से आए आतंकियों के होने की सूचना है, जिन्हें स्थानीय तौर पर मदद मिलती है और ये आतंकी जंगलों में ट्रेनिंग करते हैं और घरों में छुपकर हमले की रणनीति बनाते हैं। ये उसी शोपियां के बागीचों का ही वीडियो है जहां सेना ने आज बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। अभी सोमवार को ही आए इस वीडियो में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हथियारों के साथ दिख रहे हैं। ऐसे वीडियो आतंकवादी शूट करते हैं और फिर इन्हें सोशल मीडिया में अपलोड करके भड़काने और उकसाने का काम करते हैं। अभी मंगलवार को शोपियां में ही 6 से 8 आतंकवादियों ने रात को एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमला करके वहां सुरक्षा में लगे पुलिस पोस्ट से 5 राइफल लूट ली। यह आतंकवादी हथियार लूटने से लेकर बैंक लूटने तक और सुरक्षा बलों पर हमले करने में लगे हैं। सोमवार को कुलगाम में आतंकियों ने कैश वैन लूटने के मकसद से हमला किया। कुलगाम हमले में पुलिस के 5 जवान और 2 बैंक गार्ड शहीद हो गए। आतंकवादियों ने कुलगाम में शहीद जवानों की बंदूकें भी लूट ली थी। मंगलवार को कुलगाम में ही इलाकी देहाती बैंक से आतंकवादियों ने 65,000 रुपए लूटे। मंगलवार की शाम को ही आतंकवादियों ने शोपियां में पुलिस वालों से 5 राइफलें लूटी। बुधवार को पुलवामा के एक बैंक से आतंकियों ने 5 लाख रुपए लूट ली। हथियार लूट, बैंक लूट, सुरक्षा बलों पर हमले। आतंकवादियों ने कश्मीर में पूरा जोर लगा दिया है और ये हमले सबसे ज्यादा दक्षिण कश्मीर और आसपास के इलाके में हो रहे हैं, जहां आतंकवादियों को छुपने की जगह मिल जाती है। यही वजह है कि अब आतंकवादियों को उनके बिलों से निकाल कर सफाया करने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी आज कहा कि ऐसे ऑपरेशन समय समय पर चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। ये है कि थोड़ी अब की बार जो आज जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। द स्नोज आर मेल्टिंग, द समर मंथ्स हैव स्टार्टेड, सो लाइक ईच ईयर इन्फिल्ट्रेशन विल कमेंस एंड वी आर टेकिंग मेजर्स। लेकिन आतंकवादियों को पालने वाले उनके कुछ हमदर्द सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बेचैन हो गए।
शायद यही वजह है कि कई जगहों पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई, लेकिन आतंकवादी हों या आतंकवादियों के हमदर्द हों, कोई अब बच नहीं पाएगा। जो बैंकों को लूट रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हथियार लूट रहे हैं, कश्मीर को जला रहे हैं, वो अब बच नहीं पाएंगे। अभी साफ तौर पे नजर आता है कि उनके पत्थरबाजियों को पेमेंट करने के लिए पैसा फिर खत्म हो गया, और वो चाह रहे हैं कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वहां पे, उनके पास ना तो पैसा है और ना ही हथियार है, और वो हथियार अक्रॉस दी बॉर्डर से और पैसा आना तकरीबन बंद हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने, आप देखो, पिछले 48 घंटे में 2 या 3 बारी उन्होंने तीन बैंक लूटे, और जहां तक वेपन्स का ताल्लुक है, वेपन्स अक्रॉस दी बॉर्डर से नहीं आ पा रहे, तो वेपन्स पुलिस से स्नैच कर रहे हैं। कश्मीर की हालत यह है कि उसे आतंकवादियों का गढ़ बना दिया गया है। आतंकवादी न सिर्फ वीडियो बना कर सोशल मीडिया में फैला रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए वो इस तरह के वीडियो बनाकर आतंक की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिस तरह के वीडियो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे वीडियो के जरिए आतंकवादी पेट्रोल बम बनाने से लेकर AK-47 चलाने, ग्रेनेड और बम का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कश्मीर के साथ आतंक की सबसे बड़ी साजिश है, जिसे सख्ती के साथ तोड़ा नहीं गया तो कश्मीर में ISIS के जैसे आतंकी तैयार हो जाएंगे। कश्मीर में पाकिस्तान तो आतंक की सप्लाई में लगा ही है। कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। सोमवार को कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी ने हमारे 2 जवानों के सिर काट दिए थे। इस आतंक को करारा जवाब मिलना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही है। जरूरी कश्मीर में आतंक के खात्मे का भी है, जिससे पाकिस्तान बढ़ावा देता है। आज सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन शुरू किया। आज जम्मू कश्मीर के DGP की गृह मंत्रालय में 2 घंटे तक मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक सेना, CRPF और पुलिस का मौजूदा ऑपरेशन चलता रहेगा, और जरूरत पड़ी तो इसे और भी तेज किया जाएगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अब देश के सैनिक चंबल में बनी बंदूकों से दुश्मन का मुकाबला करेंगे। घबराइए मत, हम कोई देसी बंदूकों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन एडवांस्ड बंदूकों की बात कर रहे हैं जिनकी सप्लाई इजराइल की वेपन कंपनी दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्सेस को करती है, जो अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार की जाएगी। दरअसल भारत की कंपनी पुंज लॉयड ने इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री से समझौता किया है, जिसके तहत भारत की स्पेशल फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी की जरूरतों के हिसाब से मेड इन इजराइल बंदूकों का उत्पाद भारत में किया जाएगा। इसके लिए पुंज लॉयड ने ग्वालियर में विश्व स्तर का वेपन्स प्रोडक्शन प्लांट तैयार किया है। इसका शुभारंभ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस वेपन्स प्रोडक्शन प्लांट में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल मेड इन इजराइल बंदूकों की पूरी रेंज का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें टेवर, गलील और X-95 जैसे घातक राइफल्स शामिल हैं। आज तक की टीम ने ग्वालियर में शुरू हुए वेपन्स प्रोडक्शन प्लांट का दौरा किया है और बेहद नजदीक से यह देखा है कि इजराइल की घातक बंदूकों का मेक इन इंडिया अवतार तैयार करने की तैयारी कैसी चल रही है। तवोर असॉल्ट राइफल 950 राउंड प्रति मिनट, रेंज 550 मीटर, मेड इन इजराइल। गलील स्नाइपर राइफल 750 राउंड प्रति मिनट, रेंज 1000 मीटर, मेड इन इजराइल। लाइट मशीन गन नेगेव 1050 राउंड प्रति मिनट, रेंज 1000 मीटर, मेड इन इजराइल। मेड इन इजराइल ये वो राइफलें हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया। लेकिन अगली बार जब इन घातक राइफलों का इस्तेमाल भारतीय सेना करेगी तो उन पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी होगी, क्योंकि पहली बार मेक इन इंडिया के तहत
इजराइल वेपन कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर अपनी राइफलें भारत में बनाने की शुरुआत कर चुकी है। पीछे से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई असॉल्ट राइफल इंडिया में नहीं है, तो इसलिए पुंज लॉयड ने डिसीजन लिया कि हम असॉल्ट राइफल और स्मॉल आर्म्स का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। तब हमने पार्टनर चूज किया IWI, जो आज के दिन में वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट गन्स बनाते हैं। उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की, 49% वो इक्विटी लाए, 51% हम लाए और हमने प्लांट लगाया। आज तक की टीम ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इजरायली बंदूकों के भारतीय वर्जन को तैयार करने वाली फैक्ट्री का जायजा लिया है। देश की तीनों सेनाएं और तमाम सुरक्षा बल आधुनिक राइफल की कमी से लंबे समय से जूझ रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए पहली बार मेक इन इंडिया के जरिए देश की कंपनी पुंज लॉयड और इजरायली वेपन इंडस्ट्री ने मिलकर ग्वालियर में एक प्लांट स्थापित किया है, जिसमें तवोर X95 गलील जैसी अत्याधुनिक जो असॉल्ट राइफल हैं वो तैयार की जाएंगी। साल भर के अंदर 50,000 से ज़्यादा ऐसी असॉल्ट राइफल यहाँ पर तैयार की जाएंगी और ऐसे में आने वाले दिनों में खासतौर से सेनाओं के पास जिस तरह से आधुनिक राइफल की कमी है उसे दूर किया जा सकेगा। पुंज लॉयड के इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में इजराइल के साथ मिलकर शुरुआत में 4 तरह की खास राइफलें बनेंगी, जिसमें तवोर 21, गलील X95 और नेगेव LMG शामिल हैं। हमारी टीम ने यहां पहुंचकर सबसे पहले तवोर राइफल की खासियतों का जायजा लिया। दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्स तवोर असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रही है। 3 किलो से कम वजनी तवोर राइफल में एक साथ 25 राउंड फायर किए जा सकते हैं। खराब से खराब मौसम में ये राइफल पूरी क्षमता से काम करती है। इजराइल की एक घातक तवोर राइफल अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनना शुरू हो चुकी है। सितंबर 2016 में स्पेशल फोर्स के जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक ऐसे घातक हथियार, ये असॉल्ट राइफल विदेशों से आते थे, लेकिन अब भारत में बनने जा रहे हैं। बात की जाए तवोर राइफल की, जो कि असॉल्ट राइफल है, बहुत घातक हथियार माना जाता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर की मारक क्षमता है। इफेक्टिव रेंज इसकी मानी जाती है, 25 राउंड फायर किए जा सकते हैं और क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बेहतर हथियार ये माना जाता है। तवोर राइफल के बाद मेक इन इंडिया के तहत इजराइल की एक और घातक राइफल गलील भी तैयार की जा रही है, जिसकी मारक क्षमता का कोई सानी नहीं है, जिसे एक हाथ से अच्छी तरह चलाया जा सकता है। नजदीकी लड़ाई में 500 मीटर तक इससे दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। दुनिया भर में स्पेशल फोर्स और अफगानिस्तान में नाटो सेनाएं गलील राइफल का इस्तेमाल कर रही हैं। ये गलील असॉल्ट राइफल है, जो कि नजदीकी लड़ाई के लिए बहुत बेहतर कारगर हथियार माना जाता है। 500 मीटर की भी इसकी इफेक्टिव रेंज है। स्नाइपर राइफल ये गलील है, ये भी स्पेशल फोर्सेस आज के दिन में इस्तेमाल कर रहा है और ये भी सर्जिकल स्ट्राइक में इस्तेमाल हुई थी। ये बहुत इफेक्टिव है। 7.6251 स्नाइपर राइफल है। ये बहुत ही इफेक्टिव स्नाइपर राइफल है और जो नए टेंडर आएंगे उसमें भी हम इसी को फील्ड करेंगे। इजरायली राइफलों की इस इंडियन फैक्ट्री में मेड इन इजराइल नेगेव लाइट मशीन गन भी बनाई जाएंगी, जो 800 मीटर तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर सकती है। अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के लिए ये नेगेव लाइट मशीन गन बड़ा हथियार है। लाइट मशीन गन 5.56 ये भी आज के दिन में हम ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और इसमें अगर आप देखिए डिफरेंट लाइट मशीन गन जो हमारी होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लाइट मशीन गन है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इन द वर्ल्ड। और सारी स्पेशल फोर्सेस इसके लिए हम देंगे, सारी आर्मी को हम देंगे ये वाली गन। मेक इन इंडिया के तहत इजराइल की जो राइफलें भारत में तैयार होंगी उनमें X95 असॉल्ट भी एक है। इस राइफल में एक साथ 260 राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसकी मारक क्षमता भी 500 मीटर है। भारत में BSF, CRPF के कोबरा कमांडो X95 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्वालियर में पुंज लॉयड के इस आधुनिक प्लांट में हर साल 50,000 से ज्यादा घातक राइफलें बनेंगी।
यहाँ पे हम पूरी रेंज राइफल्स की बनाएंगे, वो असॉल्ट राइफल हो, कार्बाइन हो, लाइट मशीन गन हो या स्नाइपर राइफल हो, सब बनाएंगे। 7.62, 51, 5.56 पूरी रेंज जो है IWI की, वो हम यहाँ पे ग्वालियर में बनाएंगे। इजराइल की विश्व प्रसिद्ध घातक राइफलों का मेक इन इंडिया के तहत निर्माण अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन खास बात यह भी है कि इससे भारतीय सेना के लिए आधुनिक राइफलों की कमी को दूर किया जा सकेगा और देश के स्पेशल फोर्सेस की ताकत में भी मेक इन इंडिया वाला इजाफा होगा। सेना में इन्फेंट्री को करीब 1,85,000 से ज्यादा ऐसी आधुनिक राइफल की जरूरत है, तो इसके साथ ही स्पेशल फोर्स, गरुड़ और मार्कोस कमांडो के साथ ही पैरामिलिट्री के कमांडो को भी ऐसी आधुनिक राइफल की सख्त दरकार है। ऐसे में आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया के जरिए जब भारत में ऐसी आधुनिक राइफल बनेंगी तो देश और सेनाओं की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, ग्वालियर, आज तक। देश की पहली मेक इन इंडिया राइफल फैक्ट्री में इजराइल की घातक बंदूकों का प्रोडक्शन होगा। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता में एक नया आयाम जोड़ेगा। वैसे इसकी जरूरत इस बात से भी महसूस की जा रही थी कि भारतीय सेना को मौजूदा वक्त में 1,85,000 राइफल्स की जरूरत है। भारतीय सेना लंबे वक्त से इस्तेमाल इंसास राइफल को पूरी तरह खत्म कर रही है। इसके अलावा सेना के अपनी स्पेशल फोर्सेस के लिए करीब 3500 स्नाइपर राइफल्स की जरूरत जाहिर की है। ग्वालियर में इजरायली राइफलों के प्रोडक्शन से भारत अपने हथियारों की जरूरत को तो पूरा करेगा ही, इससे भारत के रक्षा बजट में भी कमी आएगी। जिस एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी बर्बरता की हदें पार करते हैं, जिस एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से बम, गोले और मोर्टार बरसते हैं, उस एलओसी पर बने गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है, यहां जानने और पूरे देश को बताने के लिए आज तक की टीम ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के आखिरी गांव पहुंचकर पाकिस्तान की बारूदी साजिश की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। पुंछ का दिगवार गांव एलओसी का पर उसी कृष्णा घाटी में बसा है जहां पाकिस्तान की खूनी बैट टीम ने 2 भारतीय सैनिकों को मारकर उनकी शवों से बर्बरता की हदें पार की। एलओसी पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीम पुंछ सेक्टर में एलओसी के आखिरी गांव पहुंची तो वहां पसरे सन्नाटे में घुला डर साफ साफ महसूस हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, शांत माहौल, प्रकृति के दीवानों को अपनी तरफ आकर्षित करता एक खूबसूरत नजारा। जब तक आप यहाँ खुद नहीं जाएंगे, आपको इस शांत वातावरण में घुले डर का अंदाजा नहीं होगा। इस वक्त पुंछ सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में जो दिगवार पोस्ट है, ये सबसे बिल्कुल नजदीक गांव है। दिगवार का गांव आप देख रहे हैं कि मेरे सामने का जो आप इलाका है, ये जो जहां पर छोटे छोटे मकान है, ये हमारे गांव है। जहां पाकिस्तान आए दिन करता है गोलियों की बौछार, जहां आए दिन गिरते हैं पाकिस्तान के मोर्टार, जहां से पाकिस्तान के खूनी सैनिक करते हैं सीमा पार। यह है जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर का आखिरी गांव दिगवार। पुंछ सेक्टर में कृष्णा घाटी से सटी 17 किलोमीटर लंबी एलओसी पर बसा आखिरी भारतीय गांव दिगवार, जहां तक पहुंचने के लिए हमें खूब पैदल चढ़ाई करनी पड़ी। एलओसी पर दिगवार गांव का रास्ता तय करते हुए हमारी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि पुंछ शहर से महज 5 किलोमीटर दूर एलओसी से सटे आखिरी भारतीय गांव दिगवार में जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसती हैं तो उसकी आवाज पूरे पुंछ सेक्टर में गूंजती है। सर, ये नाला बिल्कुल क्लोज है, कम से उधर ज़्यादा वक्फा नहीं है, बहुत कम वक्फा है। यहाँ से मिलिटेंट क्रॉस होकर इधर आके हमारा नुकसान करते हैं। पिछले साल इधर जो पुंछ में आके उन्होंने 2-3 मिलिटेंट आगे थे, उन्होंने आगे वहाँ बड़ा नुकसान किया था। वो इसी नाला चिड़ीकोट से निकलकर यहाँ से ये आ जाते हैं, क्योंकि रास्ता यहाँ बिल्कुल क्लोज है और यहाँ इतना वो नहीं है फेंसिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ वो बह जाते हैं, जब दरिया आता है वो बह जाती है।
एलओसी पर आखिरी गांव दिगवार किसी भी आम पहाड़ी गांव जैसा ही है, लेकिन ये गांव जिस जगह पर है वो जगह इस गांव को असामान्य बनाती है। एलओसी के आखिरी दिगवार गांव की शांति अक्सर पाकिस्तान के रॉकेट, बम और गोलियों से भंग हो जाती है। ये गांव हमेशा पाकिस्तान की खूनी बॉर्डर एक्शन टीम के निशाने पर रहता है। आज तक संवाददाता ने इस गांव में खड़े होकर एलओसी का जायजा लिया। उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं कि ये फेंसिंग देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंसिंग है। यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो होती है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे बैट ऑपरेशन हो, इनको रोकने के लिए लगाया गया है। उसके सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर किस तरह से फेंसिंग लगी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ऊपर का इलाका है जो ये सामने वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये सामने वाली हमारी पोस्ट है। और उसके साथ वाला जो रिज है ये पाक कश्मीर में जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके गांव है जिसका नाम है चिड़ीकोट गांव है। बीच में से एक नाला सा आता है, वो वहां से जो है मूवमेंट होती है और लगातार जो है यहाँ से आतंकवादी जो है क्रॉस करते हैं। उसको रोकने के लिए फेंसिंग लगाई गई है कि कम से कम इस इलाके को रोका जा सके। करीब 400 लोगों की आबादी वाले एलओसी के आखिरी गांव दिगवार में जब आज तक की टीम पहुंची तो गांव के कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। एक महिला मिली। एक घर के आंगन में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उसी घर के एक कमरे में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जहां भारत पर निबंध पढ़ाया जा रहा था। मेरे देश का नाम भारत है। भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है। एलओसी पर भारत के आखिरी गांव दिगवार के लोगों का मुख्य पेशा खेती है और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान है। जहां से कब गोली और बम गांव पर बरसने लगे कोई नहीं जानता। एलओसी पर आखिरी गांव में रहने के इस खतरे को आज तक की टीम ने नजदीक से महसूस किया। ये सारा सेंसिटिव इलाका है और यहाँ इस तरह का कभी भी ऑपरेशन हो सकते हैं। उसको देखते हुए जो है यहाँ पर पूरे लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि कभी भी दोबारा जो है बैट ऑपरेशन ना हो, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि और बैट ऑपरेशन किए जाए, आईडीज लगाए जाए बॉर्डर के ऊपर। ये लास्ट गांव है, उसकी वजह से गांव वालों से भी कहा गया है कि वो पूरा अलर्ट रहे कि कभी भी आतंकवादी आकर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अश्विनी कुमार, भारत पाक सीमा, आज तक। खबरदार में अब हम आपको देश के टॉप 10 साफ सुथरे शहरों की लिस्ट दिखाते हैं, जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने 434 शहरों में स्वच्छता सर्वे करके तैयार किया है। लिस्ट देखिए और पता कीजिए कि क्या आपका शहर भी टॉप 10 स्वच्छ शहरों में शामिल है या नहीं। सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इस बार मध्य प्रदेश का इंदौर पहले नंबर पर आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम तीसरे स्थान पर रहा। साफ शहरों की लिस्ट में सूरत चौथे, मैसूरू पांचवें, तिरुचिरापल्ली छठे स्थान पर रहा।